राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग बताने वाली हूँ। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करोगे तो आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं माता रानी के नवरात्रों की शुभकामनाएं दे दूं। आपके लिए भगवान बहुत बहुत खुशियां दे और बहुत बहुत आपको सुख दे। आपका सुख दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करता जाए और माता रानी आके आपके लिए बहुत बेहतरी करके जाए। तो मैं ये नवरात्रों का वीक जो है अब इसकी प्रेडिक्शन शुरू करती हूँ। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी न किसी चीज़ के से परेशान हो जाओगे। मे बी कोई ना कोई बात आपको किसी की अच्छी नहीं लगेगी या परेशानी होगी। आप रात भर सो नहीं पाओगे किसी भी कारण से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जिस तरह से जीवन हमें ले जाता है ना, कई बार कुछ सिचुएशंस बच्चे हम हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें वो ना ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। जैसे कितनी बार होता है ना कि हम लोग कोई काम करते हैं, नहीं होता तो मम्मी या पापा को आवाज़ लगाते हैं हमसे नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में ऐसे ही करना है, हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, और उसके बाद भगवान पे छोड़ देना है। वो अपने आप टैकल कर लेंगे और अपने आप आपको आगे ले चलेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने रात को सोने के टाइम या तो पाठ करके सोना, अपना अपना सर जो है वो साउथ डायरेक्शन में करके सोना। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने लिए सब सही सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, किसी की भी बात को दिल से नहीं लगाना। और आप सौंफ थोड़ी सी खा लेना रात को सोने से पहले। वैसे नवरात्र रखे हैं तो सौंफ मत खाना, क्योंकि नवरात्रों में सौंफ नहीं खाते हैं। तो आपने अगर नवरात्र नहीं रखे हैं तो आप खा सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ ले लेना और अपने सिराने आप रख लेना, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद मंडे वाले, अब बोलोगे कि उसका फिर सुबह मैं क्या करूं, अब नवरात्रों में खाते नहीं हैं। तो वो जो आपने सौंफ अपने सिराने रखी है उसे अभी वैसे ही रहने देना, जब आपको ठीक लगे। वैसे भी अच्छा ही होता है सौंफ सिराने रख के सोना। और अगर आपको ठीक लगे तो उसके बाद आप जाकर पीपल के नीचे रखाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आप कहीं जाने वाले नहीं हो, घर में ही रहोगे। कोई ना कोई बड़ा बीमार है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं आपके जीवन साथी के, कोई भी बड़ा जो है वो बीमार है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका मन अंदर से उधेड़ बुन में है, लेकिन आपको बुरी पता है क्या चीज़ें लग रही हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें, मुझे इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसे कहा था। देखा, ज़बान का वार कभी खाली नहीं जाता, वो हमेशा याद आता रहता है कि हमें किसी ने क्या बोला था। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ के ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पता नहीं वो शब्द उसको कितनी बार भेदते हों। तो आप हमेशा अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें करो। ठीक है, आप बुरा बुरा किसी के लिए ना बोलो ना कहो। तो यहाँ पर आप पुरानी बातों को, बेटा मैं आपको यही सलाह दूंगी, जो पुरानी बातें किसी ने आपको कही हैं उसे आप वहीं त्याग दो। ठीक है, और उसको भूल जाओ, कान बंद कर लो। इधर से भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। ठीक है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन भी आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे, एकदम ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास छोड़ देंगे कि भाई मैंने इतना ये कर लिया, अब मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तुम मेरे लिए। और उसके बाद आपका कार्य अपने आप बनेगा, जो भी है। ठीक है, वो अपने आप बनेगा। तो ये जो आपके लिए आ रहा है आपका काम बनाने के लिए, ये भगवान पे या जो भी आपका कार्य कर रहा है उस पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको भगवान पे भी विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। ठीक है, तो वेडनेसडे को आपके लिए कुछ ना कुछ किसी पार्टी में, फंक्शन में, किसी के पास जाने का कुछ हिसाब किताब दिखाई देता है कि शायद आप कहीं जाओगे। ठीक है, और पार्टी होगी तो गुड है, गेट टुगेदर करो। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले ना जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करो, यानी कि कुछ बैड सिचुएशन के लोग। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आप इतने तरीके के साथ, इतनी समझदारी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे या उसको समझ लोगे या समझदारी से काम करोगे कि वो सिचुएशन जो आपने हैंडल करनी है
वो एकदम बढ़िया से हो जाएगी। ईश्वर भी उसमें आपका साथ दे देगा। यानी कि अगर आप कहीं बाहर गए हो, उधर कोई नेगेटिव अप्रोच मिल रही है, आप गेट टुगेदर में हो, कहाँ वहाँ पे कोई एक नेगेटिव आदमी है जो, या कुछ भी है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको अननेसेसरीली कुछ गलत बोल रहा है या आपके मन को दुखी करने की कोशिश कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको और किसकी चाहिए? जिसकी ईश्वर के साथ जान पहचान होती है ना, उससे नॉर्मल लोगों के साथ जान पहचान रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखो। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कहीं जा सकते हैं और रास्ते में ही आपकी किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, तो यानी कि ड्राइविंग वगैरह के टाइम के अंदर, तो आपने लड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये करनी है, अवॉइड करना, क्योंकि कितने ज़्यादा बुरे होते हैं रास्ते के झगड़े कि उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करना और लड़ना नहीं। हाँ, अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, तो तिल, चावल और चीनी, त्रिचोली आप मॉर्निंग के अंदर ही चींटियों को डाल के जाना। ठीक है, तब आप निकलना। उसके बाद अब कुछ ना कुछ, अगर लड़ाई नहीं हुई सपोज करो, तो अंदर ही किसी ना किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप थर्सडे वाले दिन कुछ चुपचाप उस चीज़ को घुट भरते रहोगे और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन अपने पार्टनर के साथ आप उसको शेयर करोगे, तो आपको थोड़ी समझ भी आएगी, आपको पता भी चलेगा कि मैंने क्या बात की है क्या नहीं। मैंने फ्राइडे भी बीच में ही ले लिया है, साथ ही ले लिया है। तो फ्राइडे, इस दिन आपने जो लड़ाई करी है, उस दिन को फ्राइडे वाले दिन आपको अपने जीवन साथी की, अपने पार्टनर की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। और क्या चाहिए? ठीक है ना। तो दोनों जन बैठकर दही चीनी ज़रूर खा लेना। पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगा लेना, आप उन्हें खिलाना, वो आपको खिलाएं, दोनों आराम से बैठ के बातें करना। नई चीज़ें, नई बातें उनसे समझने को मिलेंगी और आपके मन के अंदर एक नई ज्योत ईश्वर जगाएंगे, जो आप बातों को पॉजिटिवली समझ सकें। उसके बाद सैटरडे का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बदलाव आ रहा है जीवन के अंदर और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इस चीज़ को आप अपने ही नेचर से, अब मैं पूरे कार्ड के अंदर आपको पूरा जो स्प्रेड है उसके अंदर के लिए मैं आपको निकाल कर बता रही हूँ कि आपको काफ़ी दिन ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, बैक स्टैबर्स, बुरा करने वाले। काफ़ी दिन आपको डील करना पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, ईश्वर पे ट्रस्ट करना है और वो आपकी हार होने नहीं देंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, आपको अवेयरनेस जो आनी है, यानी कि जो आपको समझ आएगी, उसको आप समझो और उसके अकॉर्डिंग चलो। जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है, उसके अंदर टाइम लगेगा, एक ही दिन में नहीं आ जाएगा। सैटरडे को दिखा रहा है कार्ड, तो वो आगे चल के आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। तो आपको फिक्र करने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको जो मैंने प्रेडिक्शंस बताई हैं उसे आप जैसे अच्छा लगे वैसे फॉलो कर लेना। जो उपाय बताती हूँ उसमें से उसको समझ बूझ के उन कामों को करना। ठीक है। अब अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।